हे गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को स्टोरी में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बट मैं बता दूं, ये स्टोरी शुरुआत में अजीब लगेगी, बट जैसे जैसे स्टोरी के पार्ट्स आते रहेंगे, बीच में स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और एंड में स्टोरी अच्छी ही जाएगी। और ये स्टोरी एक लड़की की लाइफ की है जो कि अपनी स्टडीज और अपने लव के बीच में किसको चूज करती है। और आपने पिछले पार्ट में तो देख ही लिया था कि जंगकुक का रोल क्या था उसमें, कि जंगकुक बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है उन गर्ल्स को जो स्टडीज करना चाहती हैं। इस स्टोरी में बस यही बताना है कि एक लड़का और एक लड़की के बीच में कितना डिफरेंस होता है। अगर एक लड़की सब कुछ लेके आगे चल सकती है तो कोई एक लड़का क्यों नहीं चल सकता है। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, स्टोरी आपको एंड में बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और आप मुझे खुद कमेंट करके कहोगे कि मैंने सच कहा था, स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसलिए नहीं कि मैं स्टोरी मेक करती हूँ तो ये स्टोरी अच्छी लगनी चाहिए, बट ये स्टोरी सही में बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें बस 2-4 पार्ट ही वी के दिखाएंगे फैमिली वाले, उसके बाद सारे वी के कॉलेज वाले ही पार्ट्स आएंगे जिसमें वी और जंगकुक के ही ज़्यादातर सीन्स होंगे। इसलिए थोड़ा सा वेट कर लो और इन बातों को स्किप मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग वीडियो को स्किप कर देंगे और सीधा वीडियो देखेंगे। मैं वीडियो के एंड में नहीं बोलती क्योंकि शायद बहुत से लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं और हटा देते हैं, इसलिए वो बात समझ ही नहीं पाते हैं और मैं इतना पोस्ट भी नहीं करती हूँ। इस वजह से बस इतना ही समझाना था। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाह इंजन, तुम्हारा तो बहुत ज्यादा सही है। तुमने बाहर दिखाने के लिए वी को स्लैप मार दिया, अंदर आके इतना ज्यादा लाड प्यार दिखा रही हो और बाहर कहा कि तुम वी को आगे कुछ भी करने नहीं दोगी, इसकी उड़ते हुए पंख काट दोगी, बट यहाँ आके तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है मुझे। दिखा लो युंजन, जितना लाड प्यार दिखाना दिखा लो, बस कुछ दिन और इसके पर तो मैं काट के ही रहूंगा। इसकी बहन के काट चुका हूँ तो इसको मैं छोड़ दूंगा। मैं सिर्फ इतना बताने आया था कि कल वी को देखने वाले लड़के वाले आ रहे हैं और लड़की की प्रोफाइल आ चुकी है, चाहे वी तो चेक कर सकती है, बट मेरा फैसला हो चुका है। वी की शादी होगी और वी की शादी होके ही रहेगी। मम्मी, आपने मुझे क्यों रोका डैड को बोलने से? मॉम, ऐसा कैसे चलेगा? वी, कल तेरी बहन आ रही है और मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तेरे डैड के आगे मेरी नहीं चलती है। वी, तुझे समझना चाहिए। क्यों आयु, क्यों तुमने ऐसा क्यों किया? एंगेजमेंट से पहले जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तब मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे एक हाउसवाइफ चाहिए, बट तुम ऐसे सबके सामने मेरी इंसल्ट करके कैसे जा सकती हो आयु? वी, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। कल इस ट्रॉफी पे तुम्हारा नाम होगा और साथ ही हमारे कॉलेज का। मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ वी। मैं तुम पे हमेशा इम्प्रेस रहती हूँ, क्योंकि जब भी मैं और गर्ल्स को देखती हूँ वो हमेशा अपनी ड्रीम को गिव अप कर देती है शादी के लिए, अनॉल चीज़ों के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम सोल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत जल्दी सेलेक्ट हो जाओगे और तुम यहाँ से ट्रांसफर ले पाओगी वी। मेरी लास्ट उम्मीद तुमसे ही है। अगर तुमने भी ये उम्मीद तोड़ दी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती वी। नो, मैं अपने ड्रीम को गिव अप नहीं कर सकती। सब कुछ डैड की मर्जी से तो हमेशा नहीं चल सकता ना। डैड अपनी लाइफ को अपनी तरह से जीते हैं तो मैं अपनी लाइफ को अपनी तरह से जी के दिखाऊंगी। जंगकुक, मैं कितना ज्यादा टेंशन में आ गई थी। तुम कहाँ रह गए थे? इतनी टाइम से कहाँ घूम रहे थे तुम? कुछ नहीं मॉम, थोड़ा फ्रेश होने गया था, फ्रेश एयर लेने गया था। और आपको तो पता है मेरी बहुत ज्यादा बैड हैबिट है फ्रेश एयर लेने की। आयु की वजह से टेंशन में हो जंगकुक। नो मॉम, आयु को अपनी मर्जी का करना था और मुझे अपनी मर्जी रखनी थी और मैंने उसे बताया था। अब आयु को इसमें नहीं जमा तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता मॉम। और वैसे भी कल तुम्हें देगू में जाना है ना किसी अवार्ड फंक्शन के लिए, तो प्लीज जाओ, जाके सो जाओ और अगर टायर्ड रहोगे तो कल मॉर्निंग में निकल नहीं पाओगे। ओके मॉम, बाय। ये आजकल की लड़कियों को घर संभालने के अलावा ये पढ़ाई लिखाई का शौक क्यों चढ़ गया है? वे, तुम्हें कुछ तो करना होगा। 5 बजे लड़के वाले देखने आने वाले हैं और 5 बजे मेरा बुसान में अवार्ड शो है। क्या करूँ वी? तुम्हें एक मेट्रो लेनी होगी और बहुत कुछ है। क्या करूँ? कुछ तो सोचना होगा वी। और बुसान में एक ही मेट्रो जाती है वी। डैड भी बाहर बैठे, मैं क्या करूँ? कुछ समझ करो मेरी प्लीज वी। तेरी आइडिया, थैंक यू गॉड सो मच, थैंक यू सो मच। ये पागल लड़की इतनी देर से क्या बड़बड़ा रही थी?
होती है। दी आप यहाँ बैठो तो प्लीज, मुझे आपसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। आप जल्दी जल्दी बोल भी दे कि क्या इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अब तेरे पेट में तो बहुत ज्यादा बटरफ्लाइज उड़ने लगेंगी अगर तूने कुछ नहीं बोला तो। देख आपको मेरी जगह लड़के वालों से मिलना होगा। क्या? देख भी ये मजाक करने का टाइम नहीं है, तो पता है ना डैड को पता चला डैड तो मेरी जान ही ले लेंगे। नो दी ये मजाक करने का टाइम नहीं है, सीरियस है, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। क्या कल इतना सब कुछ हो गया और मुझे किसी ने भी इन्फॉर्म नहीं किया? दी प्लीज आप तो जानते हो मैं अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो। आपके अलावा और कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर पाएगा, प्लीज। आपका मेरा फेस भी सेम है, अभी घर में किसी को पता भी नहीं है कि आप आए हो। प्लीज डैड भी है नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ी देर पहले ही डैड कहीं गए हैं, प्लीज। अच्छा दी ये तेरे हाथ में बैंडेज क्यों हो रखी है, कुछ हुआ है? अरे वी तो इसे छोड़ना, इस पे ध्यान दे के क्या ही करेगी। और दी तूने इतना ज्यादा मेकअप क्यों कर रखा है? तू तो कभी मेकअप नहीं करती है। क्यों? तेरी बहन की शादी हो चुकी है, शादी के बाद तो ऑलमोस्ट सारी दुनिया मेकअप करती है, तेरी बहन शादी के बाद भी मेकअप नहीं कर सकती। अरे दी ऐसा कुछ नहीं है, बट तू तो मेकअप इतना पसंद नहीं करती है जितना तूने लगा रखा है। वो सब छोड़, अभी तो अपनी टेंशन तो निपटा ले, तू मेरी टेंशन बाद में लियो। हाँ दी प्लीज तुम हेल्प करोगे कि नहीं? देख दी मैं तेरी हेल्प तो कर दूंगी, बट अगर कुछ गड़बड़ हुई तो देख, कुछ भी गड़बड़ होगी मैं देख लूंगी, बट प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो। अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो कोई भी इस वर्ल्ड में मेरी हेल्प नहीं कर पाएगा। ओके चल तू चुपचाप निकल, अभी पापा जी है नहीं, बट आने से पहले मुझे एक बार कॉल कर दियो, क्योंकि अगर गलती से भी तू आ गई मेरे सामने डैड के तब तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। वी माय क्यूट सिस्टर, थैंक यू, लव यू, बाय। अच्छा जा जाके रेडी हो जा। क्या बताऊं तुझे भी कि मेरी जिंदगी किस तरह की चल रही है। डैड की वजह से तो मैं अपनी लाइफ में किसी से प्यार भी नहीं कर पाई, और जो गलती मैंने कभी की ही नहीं उसकी सजा मिल रही है मुझे। अगर अपने आप को कुछ कर लेती हूँ तो घर परिवार के बारे में सुनते सुनते मेरे परिवार वालों को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो पेन तू झेले। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तेरी जगह अगर मुझे बैठना भी पड़े ना शादी के टाइम, तब भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरी लाइफ खराब होने नहीं दूंगी, क्योंकि डैड बहुत कुछ कर चुके हैं। डैड अपनी मर्जी से अपने तरीके से सब कुछ देखते हैं, हमारे बारे में कभी भी नहीं सोचते कि हमें आगे जाके कितना ज्यादा पेन होने वाला है। भगवान ने हम दोनों का फेस एक जैसा देके बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। तो अब तुझे फटाफट से वी का लुक लेना होगा। जैसे तैसे तो तू घर से बाहर आई है, अब किसी को पता नहीं चला। जल्दी जल्दी चल, अगर तेरी मेट्रो चली गई ना तो तेरी किस्मत भी चली जाएगी। वीर जी, डैड बोलिए। वीर जरा अपनी बहन को कॉल करना, अभी तक ते नहीं आई है। मैंने उसे कब का कॉल किया था बट वो अभी तक आई नहीं है। डैड वो तेरी का कॉल आया था, उन्होंने कहा था कि वो शाम तक आ जाएंगी। खबरदार भी अगर तूने आज जाने की कहीं भी कोशिश की। बट डैड वी तो जा चुकी है, आपका सारा प्लान खराब होने वाला है। बट वी बस जल्दी जल्दी चलिए अपना काम करके, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। वी जाओ अपने रूम में जाके चुपचाप बैठो। ओके डैड। वी सुनो जरा। जी जी मॉम बोलिए। सच में ती का कॉल आया था, मुझे तो तुमने उससे बात नहीं कराई। मॉम ती का कॉल नहीं आया था, बल्कि मैं ही ती हूँ। क्या तुम तो वी कहाँ है? मॉम मेरी गिन्नी तो उड़ गई। क्या बोल रही हो ते? सच बताओ वी कहाँ है? मॉम उसको जहाँ जाना था वो जा चुकी है, और डैड को जहाँ संभालना है मुझे मैं संभाल के रहूंगी। और आप वी की टेंशन मत लो, वी शाम तक आ जाएगी। लड़के वालों के आने से पहले तो वो आ ही जाएगी, और बाकी सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी। ते तू वो सब छोड़, पर तू तो ठीक है ना? मॉम जिस तरह का डैड ने मेरे साथ किया है ना, उससे ज्यादा तो कोई ठीक होके भी ठीक नहीं हो सकता। मैं थोड़ा सा पढ़ना ही तो चाहती थी, एक बिजनेस खड़ा करना चाहती थी, बट डैड ने तो वो भी खड़ा नहीं करने दिया, बल्कि सीधा मेरी शादी कर दी। शादी करी तो करी, पर ऐसे घर में जिन्हें पैसों का बहुत ज्यादा लालच है, जो बात बात पे मुझे टोन मारते, मुझे बात पे मारते पीटते। मतलब मॉम डैड कभी नहीं समझ सकते किसी की प्रॉब्लम। मैं किसको बताऊं अपने दुख? वी को बताऊंगी तो वी बहुत बड़ा स्टैंड ले चुकी होगी, क्योंकि वी नहीं समझ सकती कि जिस पीरियड में हम जी रहे हैं
उस पीरियड में वी नहीं जी पाएगी। वी जैसी लड़की आज के टाइम की है मॉम, जहाँ पे आज को सब कुछ सारी वुमेन्स को करने मिलता है, बट हम जिस जगह पे रहते हैं हमें कुछ भी करने तो नहीं मिलता है। हमारी बस 12th खत्म होने के बाद हमारी शादी कर दी जाती है। जहाँ हमें ट्रॉफीज जीतनी चाहिए वहाँ हमें किचन का काम संभाल दिया जाता है मॉम। जहाँ हमें नए सपने देखने चाहिए वहाँ हम अपने बच्चों के सपने देखने लगते हैं। तो क्या फायदा मॉम? डैड को तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। और मैं तब घर आई थी तब शायद डैड नहीं थे, इसलिए वी जा चुकी है। इसलिए अब वी की टेंशन मत लो, वी चुपचाप घर चली आएगी और मैं वी पे भरोसा करती हूँ। ठीक है, तो यहीं बैठ, मैं जाती हूँ। अरे यार, ये बस में भी इतना ज्यादा ट्रैफिक क्यों लगता है? वी तो मेट्रो मिस हो गई है, बस जा रही है तो बस में भी इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। हेलो जेके सर। यस बोलिए सर, आप कब तक आएंगे? मैं आने वाला हूँ, बट थोड़ा सा जाम लग गया, इस वजह से थोड़ा टाइम लगेगा। ओके सर। सर वैसे आजकल की गर्ल्स तो बहुत कुछ करती हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। मैंने भी सोचा है कि मैं अपनी बेटी को एक बहुत ही अच्छा इंजीनियर बनाऊंगा। अच्छी बात है, बट मुझे इन सब में कोई ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि आजकल की गर्ल्स को सिर्फ घर का काम ही सूट करता है। क्या इडियट, क्या बातें कर रहा है? इतनी बड़ी कार में होने के बावजूद इतना पढ़ा लिखा दिखने के बावजूद इतनी घटिया बातें कर रहा है। दिखने में तो हैंडसम है, पर बातें देखो टिपिकल मिडिल क्लास जैसी। कुछ अमीर बाप के बिगड़े हुए ऐसे ही होते हैं, घटिया इंसान। इस लड़की ने मुझे कुछ बोला क्या? नो नो सर, वो आपको क्यों बोलेगी? आपको तो वो जानती भी नहीं है, वो आपको क्यों बोलेगी?